नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के संबंध में है, जिसके विषय में श्री डोंगरे जी महाराज जी ने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की इच्छा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इसको सुनो। अब इस स्तोत्र के बारे में श्री डोंगरे जी के क्या विचार हैं, आइए इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ये जो कथा है, ये कथा तो अधिकांशतः लोगों को मालूम है कि त्रिकुटाचल पर्वत में एक बलवान हाथी रहता था। वो काफी बलवान था, उसके मस्तक से मद झरता था। तब बाघ सिंह को भी भय लगता था। वह जंगल का बहुत बड़ा राजा था, बड़े कुटुंब का मालिक था। तो एक बार बहुत गर्मी पड़ी थी। तब अपने कुटुंब को, अपने परिवार को लेकर वह जल में खेलने के लिए चला गया था। हाथी को जल क्रीड़ा अतिशय प्रिय है। अनेक हथनियां हैं, अनेक बच्चे हैं, सभी के साथ वो जल में खेलने लगा। सरोवर में कुटुंब के साथ खेलता है वो। उस सरोवर में एक मगर रहता था। वह मगर आता है और हाथी को पैर से पकड़ता है। मगर की पकड़ से छूटने का हाथी ने बहुत प्रयास किया, सफलता मिली ही नहीं। मगर का जोर जल में बढ़ जाता है। जो मगरमच्छ होता है उसकी पावर वाटर में ज्यादा होती है और हाथी जल में दुर्बल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। हाथी स्थल चर है, यानी कि वो जमीन पर चलने वाला एक जीव है। अब मगरमच्छ पैर को छोड़ता ही नहीं था और हथनियां और बच्चे बहुत प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे वो डूबने लगता है। सभी को विश्वास हो गया कि अब यह डूबकर मर ही जाएगा। तो धीरे धीरे सभी लोग उसको छोड़ करके चले गए। देखिए बात क्या है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसने उसको मार दिया, वो उड़ के वहां चला गया। हमारे पुराणों में जो इस तरह के वक्तव्य मिलते हैं, दरअसल उनको बताने का यही तात्पर्य होता है कि उन बातों में एक बड़ा ही गहरा मर्म छुपा होता है, जो हमें बताने का प्रयास किया जाता है एक कथा के माध्यम से। तो पुराण सबसे आसान तरीका है किसी भी तथ्य को समझाने के लिए। अब आगे डोंगरे जी कहते हैं कि बड़े कुटुंब का मालिक था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इतने बड़े कुटुंब का था वो मालिक, लेकिन कोई उसको अंतिम समय में उसका कोई साथ ही नहीं दिया। कोई साथ में रहने को तैयार ही नहीं है और अब ये मरने वाला है। आ रही है कुछ बात समझ में धीरे धीरे। तो डोंगरे जी कहते हैं कि वो अकेला रह गया। तब उसकी बुद्धि में प्रकाश हुआ और मन ही मन वो सोचने लगा कि मैं जो मानता था कि ये मेरे हैं, मेरी ये भूल है, मेरे साथ में कोई रहने को तैयार ही नहीं है। ऐसी अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक सब अच्छा अच्छा था तभी तक मेरे साथ लोग रहते थे, अब नहीं है। डोंगरे जी कहते हैं कि एकांत में ज्ञान प्रकट होता है। हाथी विचार करने लगा कि ये मेरी भूल है। जिस कुटुंब के लोगों को मैं मानता था कि ये मेरे हैं, उन सभी ने धोखा दे दिया, मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। अब मैं भगवान शरण में जाऊंगा। तब उसको ज्ञान होता है कि अब मुझे दूसरा उपाय करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा। तो देखिए पूर्व जन्म में वह जिस महामंत्र का जप करता था, वह मंत्र उसको याद आता है। पूर्व जन्म में उसने कितना जप किया था ये भागवत में तो नहीं लिखा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्राग जन्म नुख शिक्षितम, पूर्व जन्म में जिस महामंत्र का वह जप करता था वह मंत्र उसे याद आता है। जिसके संस्कार बुद्धि में अतिशय दृढ़ हैं वे ही याद आते हैं। अब काम वासना ये संस्कार बुद्धि में दृढ़ होते हैं। यौवन में जहाँ प्रवेश किया कि वे संस्कार जागने लगते हैं। भगवान के किसी नाम के साथ ऐसा प्रेम करो कि सुख में दुख में भगवान का नाम ये याद आए। ये डोंगरे जी कह रहे हैं। एकांत काल में अति दुख होने वाला है। ये बात तो बिल्कुल सबको समझ लेनी चाहिए कि एकांत काल में जब हम मरने वाले होते हैं तो वह दुख होने वाला है, सबके साथ होने वाला है, मेरे भी साथ, और माफ करिएगा जितने आप सब सुन रहे हैं आप सबके भी साथ होने ही वाला है। ये बात आप लोग को भी कहीं ना कहीं पता ही है। तो आगे डोंगरे जी कहते हैं कि मरण महादुखद है। भगवान के किसी नाम के साथ ऐसा संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि अति दुख में भी भगवान का नाम याद आ जाए, बस किसी न किसी तरह से आ जाए, क्योंकि उस समय याद नहीं रहता है। तो अब वो पूर्व जन्म में जिस महामंत्र का वह जप करता था
वह मंत्र उसको याद आ गया और कहने लगा कि मेरे भगवान काल के भी काल हैं, मैं शरण में आया हूँ, मुझे ऐसी जगह में ले जाओ जहाँ काल रूपी मगर पकड़ने के लिए आए ही नहीं। जहाँ काल की गति है वहाँ भीति है। मुझे ऐसी जगह में रहना है जहाँ कभी काल मगर आए ही नहीं। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा होती ना हो। अब ये बात क्यों कह रहे हैं डोंगरे जी? तो आगे बताते हैं कि सभी के घर में यह कथा होती है। गजेंद्र जीव आत्मा है। जीव जिस घर में कुटुंब के साथ खेलता है, रहता है, कुटुंब के साथ सुख भोगता है, उसी घर में उसका काल बैठा है, वो वहीं मरेगा। जीव गाफिल है, मतलब असावधान है, काल सावधान है। जीव असावधान है और जो काल है वो सावधान बैठा हुआ है, उसको देख रहा है लगातार। समय आने पर काल पैर को पकड़ता है। पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना कि मरण समीप में है। अभी तो आपको बहुत देर है, घबराना नहीं, लेकिन गाफिल भी नहीं रहना, यानी लापरवाही भी नहीं बरतनी है जीवन के साथ। जीवन बहुत सावधानी से जीने वाली चीज है। तो पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो डोंगरे जी कहते हैं कि समझना इस 6 महीने के अंदर मरण हो जाने वाला है। काल जब पकड़ता है तब किसी का प्रयत्न सफल नहीं होता है। घर के लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक है, दवाई कराएंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेते जाएंगे, किंतु प्रयत्न सफल नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं है उसका जीवन ना, तो कोई नहीं उसको बचा सकता। तो घर के लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बहुत दिन तक सेवा करनी पड़े तो फिर आलस करने लगते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। जिनके लिए मानव पैसे की परवाह नहीं करता है, जिनके लिए सभी प्रकार का भोग देता है, वही घर के लोग कभी कभी ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि अब यह मर जाए तो अच्छा है। गजराज समझ गया कि सभी ने मुझे धोखा दिया है, कोई मेरे साथ में रहने को तैयार नहीं है। मृत्यु की शैया में मानव हाय हाय करता है। हाथी हरिस्मरण करने लगा ये बात समझ करके। मृत्यु की शैया में कितने ही लोग हृदय को जलाते हैं। बच्चों के लिए मैंने बैंक में इतने रुपए रखे, अब कोई मेरे पास में बैठने को तैयार ही नहीं है, मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं है। अंतकाल में जीव हृदय को जलाता रहता है, यही सब सोच करके। हाथी हरिस्मरण करता है कि मैं भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ, भगवान मुझे ऐसी जगह में ले जाएं जहाँ काल मगर कभी पकड़ने के लिए आए नहीं। जिसको भीति है उसको शांति कैसी? काल की सभी को भीति है। गजराज व्याकुल होकर के भगवान का नाम पुकारने लगता है, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, परमात्मा को पुकारता है। तो जैसा कथा में आया है कि भगवान दया आई, भगवान दौड़ते हुए आए और सुदर्शन चक्र से मगर को मार डाला है। मगर काल है, काल को सुदर्शन चक्र मारता है। सुदर्शन चक्र ज्ञान चक्र है, सब में श्री कृष्ण दर्शन ही सुदर्शन है। कुल मिलाकर के इस वक्तव्य में ये है कि भगवान के नाम का प्रभाव है और ये स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है कि अगर कोई इसे ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे ये धीरे धीरे समझ आएगा। और इससे कुछ होता है कि नहीं होता है ये तो करने वाले जानते हैं, लेकिन इसमें एक चीज तो जरूर होगी कि आदमी को ज्ञान जरूर हो जाएगा। अपने ही कुटुंब के ऊपर संदेह करना अच्छा है, तो इसमें नाम जप का भी प्रभाव छुपा हुआ है और ज्ञान तो छुपा ही है। धन्यवाद। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जो सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।